हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू साइनअप्स एकेडमी। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत ही स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम पहले तो प्रोनाउन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको आज सीखने के लिए मिलेगा। ये आपके बोलने के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल while speaking, reading or writing. So today we are going to start pronunciations, which is called in Hindi sarvanam. So firstly I will explain you the definition. I'll explain in Hindi as well as I'll explain in English. So here we are going to start the definition. Firstly I should write the name. Pronoun, which is very important in Hindi, सर्वनाम। सबसे पहले प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोनाउन का बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको उसका डेफिनेशन बताता हूँ। जब भी हम नाउन, विच इज कॉल्ड इन हिंदी संज्ञा, संज्ञा के जगह पे जो नाम यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग सर्वनाम। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग प्रोनाउन। संज्ञा के जगह पे यूज करेंगे वो नाम को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रमेश अच्छा लड़का है, रमेश 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, रमेश का रनिंग अच्छा है, रमेश अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो मैं क्या एक कॉमन नाम यूज कर रहा हूँ और उस नाम का नाम है रमेश 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 रमेश। तो वहाँ पे रमेश के जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ। एक बार मैंने नाम यूज किया रमेश, उसके बाद वो अच्छा लड़का है, वो क्रिकेट खेलता है, वो पढ़ाई करता है, वो 12th स्टैंडर्ड में, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन, सर्वनाम। सो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर एंड वेरी इजी। संज्ञा के जगह पे जिसका हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग सर्वनाम। We use instead of noun any kinds of name. If you are using instead of noun, that is called pronoun. So definition is totally very clear. मैं आपको आज बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में अच्छे से, प्रोनाउन क्या होता है और उसके प्रोनाउन में सब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जेनेटिव क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, वो सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सब्जेक्टिव, जेनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रोनाउन का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोलने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लिखने और पढ़ने के लिए तो है ही। तो सिंपली आई विल स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। आई, ही, शी, इट, वी, यू और दे। ठीक है। फिर जेनेटिव, सब्जेक्टिव हो गया, ये जेनेटिव हो गया और ये आपका ऑब्जेक्टिव। ये सब कुछ आपको नोट्स में मिलेंगे, बस आपको समझाना है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। आई का जेनेटिव होता है माय, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट्स, वी का होता है आवर, यू का यू एंड दे का देयर। दो तरह के देयर होते हैं। एक देयर होते हैं THERE, वो देयर का मतलब होता है वहां, और ये देयर का मतलब हो गया उनको। सो ध्यान रखना है आपको। और यहां पे ऑब्जेक्टिव, आई का होगा मी, ही का होगा हिम, शी का होगा हर, इट्स का होगा इट, आवर का अस, यू का यू एंड दे का देम। सो everything you will get in the notes, but still I have written here because I want to understand you. मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिख के रखा है। सिंपली अब हम जाएंगे कैसे इसका यूजेस करना है। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया, आई और वी। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, और हम जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। इन इंग्लिश, द पर्सन हु
who comes in first person, the person who listens who comes in second person, and the person we are talking about, that particular person, that comes in a third person. So here we are going to start to understand what is the first, what is the second, and what is the third person, subjective, genitive and objective. So here we are going to start. हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखिए I और we हमेशा आपके फर्स्ट पर्सन में आता है क्योंकि वो हमेशा बोलता है. I सिंगुलर हो गया और we प्लूरल हो गया. I और we किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा. मैं आपको बोलता हूँ ये नोट्स आप चाहिए तो लिख के रखिए, लिख के ले लीजिए. पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर फर्स्ट पर्सन. I मतलब खुद के लिए. जब भी आपको खुद के बारे में कुछ बताना है, किसी को अपने खुद के बारे में बताना है, तो आपको क्या यूज करना है? I का यूज करना है. माई मतलब आपसे कोई रिलेटिव है, आपका किसी से रिलेशन हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग. नॉन लिविंग मतलब निर्जीव और लिविंग का मतलब सजीव. चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, आपसे कुछ रिलेशन है तो आप यूज करोगे माई. दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई क्लास, इट इज माई बैग, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर. माई. ओके. आई, माई एंड उसका ऑब्जेक्टिव होता है मी. आई का सब्जेक्ट क्या है? आई. जेनिटिव क्या है? माई. एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? मी. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहां पे ऑब्जेक्ट क्या बन गया? ध्यान से देखिएगा यहां पे. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. किसको ग्लास ऑफ वाटर दिया जा रहा है? ऑब्जेक्ट. तो यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी हो गया. तो आई का आई इज व्हाट? सब्जेक्टिव. इट इज अ जेनेटिव. जेनेटिव को हम रिलेटिव भी बोल सकते हैं. रिलेटिव मतलब आपका किसी से रिलेशन शो करना है तो रिलेटिव. आई, माई और मी. सेम ही, हीज और हिम. जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और वो मेल होता है, बॉय होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे ही. अगर गर्ल रही तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे शी. कैसे? मैं अभी बताऊंगा आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक एक, उसके बाद आपको इजिली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है अच्छे से समझ जाए. देखिए प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो हमको थोड़ा आराम आराम से समझना है क्योंकि हमें सीखना है, हमें कंप्लीट नहीं करना है. तो हम थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे और एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे ताकि आपको समझे, क्योंकि आपका राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग तीनों इससे इनहांस होने वाला है. प्रोनाउन का पार्ट, प्रोनाउंस पार्ट इज वेरी वास्ट, सो वी विल जस्ट लर्न लिटिल बिट. ओके. नाउ यू सी हियर, ही बॉय रहा तो ही, गर्ल रही तो शी. ही का जेनेटिव हीज, शी का जेनेटिव हर. इट इज हीज पेन, दिस इज हीज क्लास, she is his brother, she is his sister, he is his brother. तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका his आएगा. सेम चीज अप्लाई होगा हर के लिए. eat का होता है eats और सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? I का me हो गया, he का him हो गया, she का her हो गया, eat का it हो गया. नेक्स्ट आता है we. वी का मतलब क्या हो गया? जिसमें हम खुद भी शामिल है, जिसमें हम खुद भी इन्वॉल्व है, वो किस में आएगा? वी में आएगा. वी आर स्टूडेंट्स, वी आर बॉयज, वी आर इन इंडियन, तो किस में आएगा? वी. वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? आर. आर क्या बोलते हैं? इंडिया इज अ कंट्री, और उसका क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस होता है. यू का सब्जेक्टिव यू, जेनेटिव भी क्या होगा? जेनेटिव यहाँ पे योर हो जाएगा. इट इज योर क्लास. इज इट योर क्लास? इज इट योर बुक? इज इट योर पेन? तो यहाँ पे योर और ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होगा? उसका यू होगा. दे. जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन एक से ज्यादा है तो वहां पे हम लोग दे का यूज करेंगे. वेदर वो बॉय है, वेदर वो गर्ल हो, दैट्स नॉट मैटर. हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या आएगा? दे. दे का जेनेटिव हो जाएगा देयर. मैं आपको पहले बताया था देयर दो तरह के देयर होते हैं. एक THERE देयर होता है, एक THEIR होता है और दूसरा होता है देम. अभी एक और चीज मुझे पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आ गया और मैं बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, जो चीज मुझे ध्यान आ गया मैं बताते रहता हूँ. एक चीज आपने पढ़ा होगा एल्डर, आगे हम पढ़ेंगे लेकिन अभी मुझे ध्यान आएगा तो मैं बता देता हूँ. देखिए जब ब्लड का रिलेशन होता है तो एल्डर यूज करते हैं. जैसे आपका सगा भाई है तो आप एल्डर का यूज करो, ही इज माई एल्डर ब्रदर. लेकिन आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, वहां पे ब्लड का रिलेशन नहीं है तो अगर वो आपसे 2 साल बड़ा है तो ही इज ओल्डर देन मी, ही इज 2 ईयर ओल्डर देन मी, तो वहां पे आपको ओल्डर यूज करना है.
आपका ब्लड का रिलेशन है तो आप एल्डर का यूज करोगे, और आपका दोस्त है, मतलब दोस्त, फ्रेंड, जो ब्लड का रिलेशन नहीं है वहां पे आप ओल्डर। आप हमेशा देखते होगे एल्डर ओल्डर दोनों यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज होते होगे एल्डर और ओल्डर दोनों कैसे यूज करते हैं। तो आपको ये कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। व्हेनेवर यू आर हैविंग द ब्लड रिलेशन, so that time you have to use elder, and whenever you are having like if you are having friend he is just 2 year older than you, so that time you have to use older। आपको क्या यूज करना है वहां पे, older का यूज करना है। तो ध्यान आता रहता है, मैं बताते रहता हूं। ओके, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने सब्जेक्टिव देखा, हमने जेनेटिव देखा, हमने ऑब्जेक्टिव देखा। अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूं प्रोनाउन का। So here we are going to start. So here we are going to start about the first person, second person and third person. I will explain in English as well as I will explain in Hindi. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा ताकि सबको समझे। Whenever आपको पहले ही बताया था, जब कोई बोलता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सिंपली देखिए, जब मैं सपोज कि आप मुझे सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। फिर आपने मुझसे कुछ डाउट पूछा और मैं सुनने लगा, उस टाइम पे क्या हो गया, आप फर्स्ट पर्सन हो गए और मैं सुनने लगा, इसीलिए मैं सेकंड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है तो आई का यूज होगा। जैसे कि अभी मैं आई हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं चुप हो गया, आप लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग क्या बन जाओगे, वी बन जाओगे, और मैं यू का यू ही रहूंगा। यू सिंगुलर में भी आता है और यू प्लूरल में भी आता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी सब्जेक्ट आता है, और इसका हम ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको मैंने बताया था, मी, और वी का क्या होता है, अस। आई और वी, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बस आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है, आपको नोट्स दिया जाएगा, यू विल बी गिवन नोट, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको सिर्फ सिंपली समझना है, फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, एंड ऑब्जेक्ट मी एंड अस। ये बोलने के लिए आपको इतना ही समझ गया, इतना ही काफी है। बट ग्रामर वास्टली, ग्रामर जैसे 10, 12, 11 के बच्चे, उनको वो सारा नोट्स दिया जाएगा उनके लिए। बट अगर आपके बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको इतना ही काफी है। सेकेंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जो जिसके बारे में हम लोग बात करते हो हमेशा कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। जैसे मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूं और वो लड़का सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही। क्या यूज करेंगे, ही। और हम जब किसी लड़की के बारे में बात करते हो, लड़की सिंगुलर है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे शी। और हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करें और वो नॉन लिविंग थिंग क्या है, सिंगुलर है। और छोटे बच्चे जिसका जेंडर अपने को तुरंत पता नहीं चलता, छोटे बच्चे हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो वहां पे हमको यूज करना है ईट। कब ईट का यूज करना है, जब वो सिंगुलर नंबर में रहेगा। तो फिर आता है दे। दे का यूज कब करते हैं, जब कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सॉरी थर्ड पर्सन जब प्लूरल रहेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन अगर वो प्लूरल है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे दे। किसका यूज करेंगे, दे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ईट का इट ही रहता है, और दे का देम हो जाता है। प्लीज गिव देम अ ग्लास ऑफ वाटर, देम। तो यहाँ पे हम लोग, आई होप आपको समझा होगा। प्रोनाउन के बारे में हमने देखा। सबसे पहले मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि हम लोग जब संज्ञा के जगह पे, नाउन के जगह पे जो चीज यूज करते हैं, जो नाम यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। हमने एक एक करके प्रोनाउन में देखा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जेनेटिव। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलता है, सेकेंड पर्सन हमेशा सुनता है, और थर्ड पर्सन हमेशा
हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे और भी पढ़ेंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही देखते रहिए। और आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगा, वट एवर यू हैव हैविंग डाउट, यू जस्ट कमेंट अस कि वी आर हैविंग सच काइंड्स ऑफ डाउट इन एनी सब्जेक्ट, वेदर इट्स अ साइंस, वेदर इट्स अ मैथ्स, एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म। हम लोग अभी मैथ्स के भी बहुत से बेसिक लेक्चर्स बनाने वाले, एकदम बेसिक बनाने वाले, जो 4th 5th 6th 7th के बच्चे का जो मैथ्स रहता है वो भी बताने वाले, और बहुत सारे बेसिक चीज़ें आपको बताने वाले मैथ्स के बारे में, और साइंस के भी बेसिक के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं, ताकि पहले बेसिक समझना ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद से 10th 11th 12th में समझ। जैसे कि कोई हिंदी मीडियम बच्चा 11th में जाता है, उसको पता ही नहीं होता वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिट का मतलब क्या होता है, एसआई मतलब क्या है, सीजीएस मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो हम पहले ये सब सारी चीज़ें, न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, उनको डायरेक्ट 11th में मिलता है, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूलेज मिलते हैं। तो हम ये सारे चीज़ों को पहले बेसिक वीडियोस बनाने वाले हैं, ताकि पहले आपको सब कुछ समझे, उसके बाद आप जैसे जाओगे आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, ये आपको इजीली सब कुछ समझ जाएगा। पहले हम बताएंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कैप्लर्स लॉ, ये सारी चीज़ आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, और इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए जाएंगे। आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। मैथ्स के भी बेसिक चीजें बताई जा रही है, और इंग्लिश के मैं बता ही रहा हूँ आपको बेसिक से बेसिक चीजें, और आपको कॉम्प्रिहेंशन भी बताने वाला हूँ। जैसे कि मोस्ट क्या होता है कि बच्चे जो 10th के बच्चे थे खासकर डर जाते हैं कि सर पैसेज आ रहा है, पैसेज में आंसर ढूंढने नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको इजिली आप पैसेज में से आंसर को फाइंड कर सकते हो, एज वेल एज आपका जो वर्ड पावर वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो थैंक यू टू ज्वाइन अस, टेक केयर।